हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। एंड गाइस, मैं आज ना एक थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके चैनल के नाम मेरे ही चैनल जैसे हैं, और बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जहाँ पे ना मुझे समझ के वो लोग दूसरों का वीडियो देख रहे हैं, उन चैनल्स का जिन्होंने भी मेरे चैनल का नाम यूज़ किया है। तो अभी देखो क्या है ना, बेवकूफ़ लोगों का आप कुछ कर नहीं सकते हो। उनको बस दूसरों की मेहनत खानी आती है। दूसरों का ये कॉपी करो, वो कॉपी करो। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि सबसे पहले हिंदी टैरो चैनल किसका था, ठीक है? इस प्लेटफ़ॉर्म पे हिंदी टैरो रीडिंग का चैनल किसका था इस पूरे प्लेटफ़ॉर्म पे, सब लोग जानते हैं। मेरा ही था, मैंने ही 3 चैनल्स बनाए थे सबसे पहले। डिवाइन हिंदी टैरो, मिस्टिक हिंदी टैरो और मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। तो कुछ बेवकूफ़ जो नए-नए लोग आ रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनको रीच मिलनी चाहिए जल्दी से, इसीलिए वो मेरे चैनल का नाम यूज़ करके उन्होंने मेरे चैनल की जो एल्गोरिदम है उसकी पूरी बैंड बजा दी है। आप खुद देख रहे हो कितने व्यूज़ आने लगे हैं, पहले कितने व्यूज़ आते थे। ठीक है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं फ्रस्ट्रेट होकर हमेशा वही चीज़ों पे रोना-धोना मुझे अच्छा नहीं लगता, वीडियोज़ में आके रोना-धोना मत जाओ। तो इसीलिए मैं बस आपको ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि मिस्टिक हिंदी टैरो ये मेरा चैनल है, और बाकी के जो अल्टरनेटिव चैनल जो लोगों ने बनाए हुए हैं मेरे चैनल का नाम यूज़ करके, आप कंफ्यूज मत हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप उनका चैनल मत देखो, आपको उनकी रीडिंग्स पसंद है, आप रिलेट कर पाते हो, देखो, बिंदास देखो। लेकिन मेरा चैनल समझ के किसी और की वीडियो देखो मत, ठीक है? आपको पता है मेरी आवाज़ कैसी है, आपको पता है मैं कैसे बात करती हूँ, आपको पता है मेरी रीडिंग करने का स्टाइल क्या है, कार्ड्स निकालने का स्टाइल क्या है। कुछ लोग तो इतने बेहया, इतने बेवकूफ़ घटिया हो गए हैं ना कि मेरे जैसा ही अ, जो नेम प्लेट है वो बना लिया है। मैं जो यहाँ पे लाइट्स लगाती हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है वैसे ही बना रखा है। मतलब इतने पीछे पड़े हुए हैं कि भाई कॉपी करनी है तो एकदम घुस जाना है किसी के एकदम। ठीक है, करो भाई। ओरिजिनल ओरिजिनल रहता है, ओरिजिनल को आप कितना चाहो ना कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है? आप रीच पानी है ना अपने नाम से पाओ, दूसरों के नाम से पाने से अच्छा है ना आप खुद के नाम से रीच जनरेट करने की कोशिश करो, ठीक है? सो कंफ्यूज मत हो, बस मैं इतना बता रही हूँ। चाहे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल हो मेरा, या डिवाइन हिंदी टैरो चैनल हो, या मिस्टिक टैरो वर्ल्ड चैनल हो, सारे चैनल्स के रेप्लिकाज या सेम नेम वाले ऑलमोस्ट चैनल्स आ चुके हैं। तो उनसे थोड़ा सा बच के रहो, मुझे समझ के उनको मत देखो। हाँ, उनको आपको देखना, आप बेशक देखो। चलो तो रीडिंग शुरू करते हैं। और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आज हम ना इस वीडियो में थोड़ी सी अलग रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है? आज हम देखने वाले हैं कि आपके जो एक्स पार्टनर थे, जो आपके एक्स हो चुके हैं, जो अभी आपके लाइफ में नहीं है, उनके आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, और जो करंट पार्टनर है आपके, जो अभी आपके लाइफ में है, जिनसे आप प्यार करते हो या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। तो एक्स वर्सेस करंट पार्टनर ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि मेरा एक्स पार्टनर मेरे लिए क्या फील करता है वर्सेस मेरा करंट पार्टनर मेरे लिए क्या फील करता है। तो आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन क्या फील कर रहा है और किसके दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम देखेंगे एक्स पार्टनर की फीलिंग्स, मतलब आपका जो एक्स पार्टनर था, जो अभी आपके लाइफ में नहीं है, जो एक्स हो चुका है आपका फॉर अ रीजन ऑब्वियसली, उसकी क्या फीलिंग्स है। चलो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज बताए ये जो भी एक्स पार्टनर है मेरे व्यूअर का। और हाँ, ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है यहाँ पे। इसको पर्सनल रीडिंग की तरह देख के ये मत सोचो कि हर एक चीज जो मैं बोल रही हूँ वो होगी, ठीक है? डिवाइन प्लीज बताए व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ द एक्स पार्टनर। मैं इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तो आपके एक्स पार्टनर कंफ्यूजन में है। किस बात को लेकर कंफ्यूजन में है मैं क्लैरिफाई करूंगी, डोंट वरी। झूठे कस्में और टूटे वादे, बस भी करो अब मुझे, अब मेरी जान लेके मानोगे क्या?
This distance is literally gonna kill me. Wearing a mask and bottom of the deck है I saw you enjoying with someone else. Okay. तो आप पे नजर भी रखी जा रही है एक्स पार्टनर की तरफ से. चलो अब क्लैरिफाई करेंगे एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा करती हूँ. ये डेक यूज करूंगी क्लैरिफिकेशन के लिए और मेरे जो दूसरे हैंड रिटन कार्ड्स है वो यूज करूंगी. ठीक है. चलो मैं इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड हूँ. किस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है आपके एक्स? किस बात को लेकर कंफ्यूजन में है? व्हाट इज कंफ्यूजिंग देम? व्हाट इज कंफ्यूजिंग देम? यू वर नॉट लॉयल टू मी. अच्छा ठीक है. और दूसरे डेक से भी क्लैरिफाई करते हैं किस बात को लेकर कंफ्यूजन है आपके एक्स पार्टनर को. व्हाट इज कंफ्यूजिंग देम? ह्यूज कार्मिक लेसन्स. ओके, सबसे पहले तो ना गाइज, ये जो भी आपका एक्स पार्टनर है इसके और आपके बीच में डेफिनेटली कोई कार्मिक कनेक्शन था. ठीक है. मतलब कुछ पास्ट लाइफ कर्मा था और उससे कुछ लेसन सीखने थे, कर्मा सेटल करना था. इसीलिए ये पर्सन आपके लाइफ में आया था जो आपका एक्स है. हम एक्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पे ना आपके पार्टनर, आपके जो एक्स पार्टनर है ना, इस वक्त उनके थॉट्स या उनकी फीलिंग्स आपको लेकर ऐसी है जहां पे वो आपके इंटेंशंस पे या आपके हर चीज को लेकर, मतलब दे डोंट ट्रस्ट यू. इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं है. ये ब्लेम कर रहे हैं आप पे कि आप लॉयल नहीं थे उनके साथ या आप उनके साथ लॉयल नहीं हो आपके कभी, मतलब वो आप पे लिटरली इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम मेरे से लॉयल नहीं थे, तुम्हारी इंटेंशन सही नहीं थी. ठीक है. और इसीलिए क्योंकि आप लॉयल नहीं हो उनके साथ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंफ्यूज्ड है. उनके अंदर कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा. ठीक है. आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. और गाइस मैं आपको एक बात बोलूं, जो कार्मिक होता है हमारा, जो कार्मिक जिसके साथ हमारा कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होता है या उससे हमें कुछ कार्मिक लेसन सीखने होते हैं या कोई रिश्ते में कुछ कार्मिक लेसन सीखने होते हैं ना, वो रिश्ता आप हमेशा देखोगे बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है. बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है. कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कभी इनफ नहीं होता. हमेशा लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, ब्लेम गेम, माइंड गेम्स चल रहा होता है उस कनेक्शन में. खुशी ही नहीं होती है. सब कुछ ठीक होते होते चीजें खराब हो जाती है. तो अगर आपके एक्स पार्टनर के साथ आपका कभी भी रिश्ता सही नहीं चला, इट वॉज बिकॉज ये कार्मिक, सबसे पहले ये कार्मिक कनेक्शन था. ह्यूज कार्मिक लेसन सीखने थे आप दोनों को एक दूसरे से. एंड आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते थे. ये जो भी एक्स था आपका, ये आप पे ट्रस्ट नहीं करता था. ठीक है. एंड मुझे लगता है ये पर्सन, पता है कैसे है, ये आपके जो एक्स पार्टनर है, खुद गलती करेंगे लेकिन वो गलती उनको गलती नहीं लगती है. लेकिन आप थोड़ी सी कुछ गलती कर दोगे तो ये पॉइंट आउट करेंगे जैसे कि आपने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी. तो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते अपनी गलतियों की, लेकिन जैसे ही आप कुछ छोटा मोटा कुछ कर दोगे आपके ऊपर पॉइंट आउट करेंगे. ठीक है. देखो ये एक्स पार्टनर आपका जो भी है, ये आज भी आपसे प्यार करता है. यस, मुझे पता है. मुझे नहीं पता आप इसको सुन के अच्छा लग रहा है आपको या बुरा लग रहा है, लेकिन ये आपका एक्स आज भी आपके लिए फील करता है. फीलिंग्स है, प्यार है. बट इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं था, आपके इंटेंशंस पे ट्रस्ट नहीं था और उस कंफ्यूजन के चलते उन्होंने आपको छोड़ दिया क्योंकि उनको लगा मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, मुझे तुम्हें जाने देना पड़ेगा या मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा. वियर्ड. ओके. झूठे कस्में और टूटे वादे. कौन से झूठे कस्में और कौन से टूटे वादे हैं? किस झूठे कस्में और टूटे वादों के बारे में आपके एक्स बात कर रहे हैं? आई नो आई गॉट माई कर्मा. गाइज इस पर्सन को कुछ कर्मा मिला, इनकी बैंड बजी है. ठीक है. इसीलिए ये थोड़े से घायल मुझे नजर आ रहे हैं. आई नो आई गॉट माई कर्मा. इन्होंने ना आपको, गाइज इस पर्सन ने क्या किया है पता है? मैं आपको एक बात बोलूं, इस पर्सन ने ना, इनके इंटेंशन सही नहीं थे. सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इनके अंदर सच्चाई नहीं थी, इनकी फीलिंग्स में सच्चाई नहीं थी. बट इंसान कभी खुद की गलती नहीं मानता ना. वो ये नहीं बोलता कि मैं गलत था, मैंने ही तुम्हारे साथ गलत किया. इंसान क्या करता है? सबसे आसान क्या होता है? दूसरों के ऊपर उंगली उठाना. जो आपके एक्स पार्टनर ने बखूबी किया. उनको
खुद के अंदर झांकना चाहिए था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। बजाय डूइंग दैट उन्होंने क्या किया, इजी वे अपनाया, आपको ब्लेम कर दिया, तुम मेरे साथ लॉयल नहीं हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे इंटेंशंस, या तुम्हारा कुछ हिडन एजेंडा है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ठीक है, ये बोल के आपके ये जो एक्स पार्टनर ये कट लिया आपकी लाइफ से। ठीक है, बजाय इसके उन्होंने ये सोचना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या गलत बिहेव कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको फेक प्रोमिस किए जो कभी पूरे नहीं किए उन्होंने। ठीक है, बहुत झूठे झूठे सब बड़े बड़े सपने दिखाए आपको, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा, ये होगा वैसा फलाना ढमका, और क्या हुआ, कुछ भी नहीं किया। इसमें से कुछ भी आपके लिए इस पर्सन ने नहीं किया, और उसका कर्मा भी मिला है इस पर्सन को, आपको झूठे वादे करने का, झूठ बोलने का, आप पे ब्लेम डालने का, इनको कर्मा भी मिला है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन ने हमेशा आपको ऐसे दिखाया कि हम दोनों ना बहुत अलग है भाई, हम दोनों कभी एक जैसे हो ही नहीं सकते, तुम्हारा और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तुम वैसा सोचते हो, मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे तुम्हारे जैसा पर्सन नहीं पसंद। ठीक है, देखो प्यार क्या होता है, जब आप किसी से प्यार करते हो ना गाइज, उनकी अच्छाई उनकी बुराई हर चीज आप अपना लेते हो। और कौन परफेक्ट है यहाँ पे इस दुनिया में, कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान के अंदर कमियां होती है, अच्छाई अगर होती है ना तो कमियां भी होती है, बुराइयां भी होती है, और उसके साथ ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और अगर सामने वाला आपसे सच में प्यार करता है वो खुद को बदलेगा। अगर कोई आदत इंसान के अंदर बुरी है और वो आपसे प्यार करता है तो वो खुद को बदलता है, आपको उसको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सो यहाँ पे ना आपके पार्टनर ने, देखो जिसको निभाना होता है ना गाइज वो निभा के छोड़ता है, और जिसको छोड़ना होता है ना वो ऐसी कोई ना कोई वजह ही ढूंढते रहता है। तो आपके पार्टनर ने हमेशा वजह दी आपको कि हम दोनों एक दूसरे से अलग है, वी आर नॉट कंपैटिबल, तुम झूठे हो, तुम लॉयल नहीं हो, तुम्हारा कुछ तो हिडन एजेंडा है। कभी आप पे ट्रस्ट ही नहीं किया इस पर्सन ने, और उसके चलते उन्होंने इस रिश्ते को खराब कर दिया, और आज तड़प रहे आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए। सोचो, ये हाल है इस पर्सन का। बस भी करो, अब मेरी जान लेके मानोगे क्या, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर? Why is this person saying के मेरी जान लेके मानोगे क्या, यू मिसअंडरस्टूड मी। देखो मतलब ये खुद आपको गलत समझते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इनको, और आप थोड़ा सा इनको गलत समझ गए तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको लूज मोशंस होने लग गए। गलत बात है ना ये, मतलब तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये क्या बात हुई भाई। टॉक्सिक साइड, मतलब ये पर्सन आपको, आपका जो एक्स है ना, सच अच्छा हुआ गाइस ये पर्सन आपके एक्स है और करंट पार्टनर नहीं है, क्योंकि बहुत टॉक्सिक एनर्जी है। ये पर्सन आपको विलन मानते हैं लिटरली, मतलब फीलिंग्स भी है आपके लिए, देखना भी चाहते हैं आपको, छूना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप में अच्छाई नहीं देखनी इनको। ये बोल रहे हैं कि तुम इतना क्यों, मतलब मुझे विलन बना के रखा है, यू नो क्यों मुझे गलत समझ रहे हो। मतलब लिटरली गाइस, ये पर्सन जो करते हैं अगर आप वही करने लग जाओ तो ये आपको टॉक्सिक बुलाते हैं। इस पर्सन को लगता है आप टॉक्सिक हो, आपकी कुछ टॉक्सिक साइड भी है, आपकी अच्छी साइड है तो आपकी टॉक्सिक साइड भी है। ओके, और ये पर्सन ऐसा है ना, इनके ऊपर थोड़ा कोई कुछ गलत बोल देना तो तुरंत इनके गार्ड्स अप हो जाते हैं, फिर ये सामने वाले को टॉक्सिक बुलाने लगेंगे, झूठे बुलाने लगेंगे, डिसलॉयल बुलाने लगेंगे। ओके, इनको आज आपकी जरूरत तो है, बट इनको लगता है तुम्हें मेरी जरूरत, मतलब ये सारे अजम्पशंस खुद ही बना लेते हैं। तुम मेरी जरूरत नहीं होगी, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं होंगी, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। बस छोड़ना ही था इनको, कोई ना कोई वजह मिल गई और छोड़ दिया इन्होंने आपको। दिस डिस्टेंस इज लिटरली गोना किल मी। तो ये पर्सन इस डिस्टेंस से खुश नहीं है, दूरियों से खुश नहीं है। आपको फिर से मिलना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं आंखें भर के। ओके, मतलब उनको वो एक्साइटमेंट फिर से फील करनी है आपको मिलने की, छूने की, देखने की। ठीक है, और हाँ ये मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे कि यस आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे वजह से, मतलब ये अभी भी आप पे ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारे वजह से मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, तुम्हारे वजह से मैं किसी और को अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहा, तुम्हारे वजह से मैं सिंगल हूँ, तुम्हारे वजह से मैं किसी को कमिटमेंट नहीं दे पा रहा।
गाइस, बट पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में आने वाले हैं और कोई सॉलिड ऑफर लेकर आने वाले हैं जो शायद ही आप मना कर पाओगे। तो आप ना थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल सीख लो, क्योंकि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ गए और अगर अब जो आपका करंट रिलेशनशिप है वो सही चल रहा है तो आप फिसल सकते हो, अगर आप अभी भी इस पर्सन से प्यार करते हो तो। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ फील हो रही है, क्योंकि इनका तो प्लान चल रहा है आपके लाइफ में वापस आने का, क्योंकि ये और किसी रिलेशनशिप में जा ही नहीं पा रहे हैं और उसके पीछे भी वो आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। थोड़ा टॉक्सिक है गाइज, और ऊपर से कार्मिक है, तो थोड़ा बच के रहो। ठीक है, मैं एडवाइज नहीं करूंगी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। हु इज वेयरिंग अ मास्क, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं वेयरिंग अ मास्क, क्या है ये? वी वर इनकम्पैटिबल, यस सी गाइज, अगेन यही बोला जा रहा है, हम कंपैटिबल नहीं थे, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं थे, ऐसा था वैसा था। बट एक बात मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पार्टनर को इस बात से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि आपने उनको आसानी से जाने दिया, आपने उनको छोड़ दिया, मूव ऑन कर लिया किसी और के साथ, जबकि उनको लगता था कि आप रोते बैठोगे उनके नाम से, आप जी नहीं पाओगे, आप उनको मिस करोगे, लेकिन आपने तो नया रिश्ता बना लिया। क्यों बना लिया भाई? तुम अगर इतना ब्लेम करोगे, तुम अगर हर बात में नुक्स निकालोगे, मिसअंडरस्टैंड करोगे, तो सामने वाला क्या ही करेगा? तो आज आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि हम कंपैटिबल नहीं है, तुमने तुमने इतने आसानी से कैसे मूव ऑन कर लिया, मुझे लगा था तुम मुझे मिस करोगे, तुम मेरे लिए वेट करोगे। मतलब इनका ऐसा हो गया है कि मैं इतना तुम्हें पागलों की तरह मिस कर रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स जैसे तैसे दबा के बैठा हूँ, और उनको ये भी लग रहा है कि आप आपके अंदर भी प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन आप छुपा रहे हो अपनी फीलिंग्स, एक मास्क पहन के बैठे हो। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, प्री अजम्स, इस पर्सन के बहुत अजम्पशंस हैं आपको लेकर, आप ऐसे सोच रहे होंगे, वैसा लग रहा होगा, ये लग रहा होगा, वो लग रहा होगा। ये पर्सन अगर टाइम पे आपसे कम्युनिकेट करते कि मुझे ऐसा लग रहा है, ये सच है क्या, तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती ना, डाउट इनके। इन्होंने मे बी आपको आपके करंट पार्टनर के साथ देखा और खुश देखा, तो उनकी और जली पड़ी है। ठीक है, उनको लगा था कि उनके बाद आपकी लाइफ में कोई नहीं आएगा, लेकिन आपकी लाइफ में कोई और आ गया और आप उनके साथ अब खुश हो, उनको वो बहुत ज्यादा चुभ रही है बात। ठीक है, और इनको लग रहा है कि तुमने मुझे समझा नहीं अच्छे से, इसलिए तुमने मुझसे मूव ऑन कर लिया या नया रिश्ता बना लिया। मतलब प्रॉब्लम पता है क्या है इस पर्सन को, इनको आपका नया जो रिश्ता है करंट, उससे जलन हो रही है। इनको आपको किसी और के साथ खुशी नहीं देखना है, अपने साथ खुश देखना है, लेकिन जब आप इनके साथ होते हो तब वो आपको खुश भी नहीं रहने देते, एफर्ट्स नहीं डालते, आप में नुक्स निकालते हैं। सो ये आपके एक्स पार्टनर की हमने फीलिंग्स की बात करी। अब देखते हैं जिसके साथ अभी आप हो प्यार में, रिश्ते में, उसकी आपको लेकर क्या फीलिंग्स चल रही है। चलो लेट्स सी, चलो आपके करंट पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, चाहे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन उसकी क्या फीलिंग्स है, आपके करंट पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके करंट पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज बताए करंट पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। आई एम टोटली पोस्टपोनिंग माई एक्शंस, ओके। इनके साथ भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपकी बात नहीं कर रहे आपसे। I want you to move on, make me your number one priority. I got everything but still not happy. हाँ, मैं हूँ तुम्हारे लिए पजेसिव। ओह वाओ, मुझे लोग पजेसिव लोग बहुत पसंद है। हीलिंग एनर्जी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे अब किसी से वैसा प्यार नहीं होगा जैसे तुमसे हुआ है। किसने बोला है भाई किसी और से प्यार मत कर, नहीं करना किसी और से प्यार। और बॉटम ऑफ द डेक है, हाँ मैं तैयार नहीं था इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ओ माय गॉड, अगेन नॉन कमिटल एनर्जी। क्लैरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। कौन से एक्शंस पोस्टपोन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं आपके पार्टनर, कौन से एक्शंस पोस्टपोन कर रहे हैं और क्यों, क्यों नहीं एक्शन ले रहे, क्यों टाल रहे एक्शन लेने से? कुछ एक्शन है जो टाल रहे हैं आपके पार्टनर जानबूझ के। ओके, आई ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट, ओके आई ड्रीम्ड अबाउट यू लास्ट नाइट। ये जो कार्ड्स बनाते हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये लोग टाइपो इतने क्यों करते हैं? आई ड्रीम्ड अबाउट यू होना चाहिए, आई ड्रीम्ड अबाउट यू नहीं होना चाहिए। एनीवेज, आई ड्रीम्ड अबाउट, कौन से एक्शंस और क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं, वाई?
लेफ्ट अलोन। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि कोई वजह नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है, बट हाँ एक वजह मुझे नजर आ रही है। आपके जो ये करंट पार्टनर है, हम आपके करंट पार्टनर की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, जिसके साथ अभी आप हो, एक्स की बात नहीं चल रही है। ये जो भी पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये पर्सन को ना थोड़ा सा ये पजेसिव है। एक पहली बात तो आपको लेकर पजेसिव है, इनसिक्योर है, इनको ऐसा लगता है कि आपको ये डिजर्व नहीं करते, ठीक है, आपको आप बेटर डिजर्व करते हो उनसे। उनको ऐसा लगता है वो किसी चीज के लिए ना खुद को कोस रहे हैं, सेल्फ एस्टीम की या सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, इनको ना इमेज इश्यूज है, खुद के ऊपर विश्वास नहीं है इस पर्सन को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैंने सब खराब कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने रिश्ते की बैंड बजा दी, मैंने खराब कर दिया, और तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, ये एनर्जी आपके करंट पार्टनर की। अ, तो अगर ये आपसे बात नहीं कर रही है, आपसे दूर है, दे आर नॉट कमिंग बैक टू यू, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, जहाँ पे उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इनसिक्योर है खुद को लेकर, अपने दिमाग में ना खुद को ब्लेम। अभी अच्छी बात यह है कि आपके जो एक्स पार्टनर है ना, वो आपको ब्लेम करते हैं हर चीज के लिए, अच्छा हो आपको ब्लेम करेंगे, बुरा हो आपको ब्लेम करेंगे, सॉरी, अच्छा हो खुद के ऊपर लेंगे कि मेरे वजह से अच्छा हुआ, और बुरा आपके वजह से हुआ सारी चीजें। और आपके जो करंट पार्टनर है उनके अंदर अच्छी आदत यह है कि वो बुरा होता है तो अपने ऊपर लेते हैं, मेरे अंदर ही कोई कमी है, मैंने ही सब खराब कर दिया, सेल्फ ब्लेमिंग एनर्जी है, ठीक है। आपके ऊपर ब्लेम नहीं डाल रहे हैं किसी भी चीज का, लेकिन अगर ये अपने एक्शंस नहीं ले रहे हैं, अगर ये एक्शंस लेना टाल रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली के वो खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और हाँ गाइज, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी जो लास्ट नाइट थी, मतलब उसके पहले की जो रात थी, इन्होंने आपके सपने देखे और आपको बहुत मिस किया है, एंड बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना, ठीक है, दे आर मिसिंग यू। आई वॉन्ट यू टू मेक मी योर नंबर वन प्रायोरिटी। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप उनको अपनी नंबर वन प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो, आपके लाइफ में उनकी जो प्रायोरिटी है वो नंबर वन नहीं है, और वो आपकी नंबर वन प्रायोरिटी बनना चाहते हैं। आई डिड आई डेंट थिंक आई वुड मिस यू बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक अ फूल, ओके। सो यस, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनको लगा नहीं था कि इतना मिस करेंगे, लेकिन पागलों की तरह मिस कर रहे हैं, इनको बेवकूफ़ लग रहे हैं ये खुद, कि मैं कितना बेवकूफ़ था जो मैंने तुमसे बात करनी बंद कर दिया, मैंने तुम्हें अपने से दूर कर दिया, तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। तो यस गाइज, ये पर्सन जो भी है आपके करंट पार्टनर, इन्होंने अगर आपको अपने से दूर कर दिया है, या इन्होंने अगर खो दिया है आपको खुद से, तो ये आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, ये खुद ही एफर्ट्स डाल के आपको वापस पाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनको ना पता नहीं आपसे एक ही गिला शिकवा है कि आपने इनको वो फॉर ग्रांटेड लिया है, आपने इनको नंबर वन प्रायोरिटी नहीं बनाई है अपनी। और गाइज, इनके ऊपर कुछ तो इन्फ्लुएंस है किसी का, तो या तो किसी का इन्फ्लुएंस है या कुछ ब्लैक मैजिक है। तो आप अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ भी है, कोई इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, तो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाइए इनके नाम से, ताकि ये इन्फ्लुएंस जो है किसी इंसान का या किसी नेगेटिव एनर्जी का, वो हट जाए। और जब इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा ना, तब सामने वाला आपको प्यार भी दे पाता है, आपके साथ रहता है, आपको छोड़ता नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर, ये जो भी इंसान है गाइस, ये आपसे बहुत प्यार करता है, आपका करंट पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है और आपके बारे में बहुत सोचता है, ठीक है। आई गॉट एवरीथिंग बट स्टिल नॉट हैप्पी। क्यों? सब कुछ है इनके पास, फिर भी खुश क्यों नहीं है? योर लव एंड एनर्जी कैन हील। इनको ना पूरी दुनिया में कुछ ना भी मिले, बस आप मिल जाओ ना, ये खुश रह सकते हैं, पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, ओके। क्योंकि आज इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये खुश नहीं है आपसे दूर होकर, या अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी रिलेशनशिप में, दे आर नॉट हैप्पी। इनके आसपास सब कुछ है, लोग है, पैसा है, करियर है, सब कुछ है, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। क्योंकि आपका प्यार, आपकी एनर्जी इनको बहुत हीलिंग लगती है, इनको आपकी बहुत ज़रूरत है। आपके एक्स और आपके करंट पार्टनर के अंदर एक कॉमन ये है कि दोनों को ऐसा लगता है, मतलब आपके एक्स को भी लगता है, आपके करंट पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों लगता है, लेकिन लगता है। और दोनों ही, एक्स पार्टनर को भी और करंट पार्टनर को भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके करंट पार्टनर को ना एक शिकायत है खुद से, कि जब एक्सप्रेस कर सकते थे अपने प्यार को, जब अपनी बात आपके सामने रख सकते थे, वो नहीं रख पाए।
अपनी बात नहीं आपके सामने कह पाए, और अब ना उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ना अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, सच्ची फीलिंग्स आपसे कह नहीं रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, एंड वो थक चुके हैं, वो एकदम प्रेशर आ गया उन पे। हाँ, मैं हूँ तुम्हारे लिए पॉजेसिव, इसके बारे में बताइए डिवाइन, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर? आई वंडर व्हाट वुड इट फील टू बी मैरिड विथ यू। ये जो भी इंसान है आपसे शादी करना चाहता है, और ये वो फीलिंग लेना चाहता है जब ये आपका हस्बैंड या वाइफ बन जाएंगे, ठीक है। इनको रहा नहीं जा रहा है, बस ये किसी तरह से इनको लगता है कि तुम एक बार मुझसे शादी अगर तुम्हारी और मेरी हो जाए तो हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा फिर, क्योंकि ये पर्सन बहुत आपको लेकर पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पॉजेसिव है, एंड दे रियली वांट टू सी यू एज देयर हस्बैंड और वाइफ। और उससे उनको लगता है कि वो हील हो जाएंगे, उनको उनके जो भी लाइफ में जितने ट्रॉमा मिले हैं, जितना दुख दर्द मिला, सब हील हो जाएगा एक दिन जब वो आपसे शादी कर लेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ये भी मानते हैं कि आप लोगों का रिश्ता थोड़ा सा टॉक्सिक रहा है पास्ट में, और वैसा नहीं गया जैसा जाना चाहिए था रिश्ता, ठीक है। बट फिर भी सोचो, ये इंसान आप ही के साथ शादी करना चाहता है, आप ही के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है। हाउ सीरियस दे माइट बी अबाउट यू। सोचो ज़रा सा कि जो इनको लगता है कि टॉक्सिक था रिश्ता, उनको वही रिश्ता चाहिए। गाइज, आपके बारे में भी कुछ मुझे लगता है, देखो अभी मुझे पता है ये मैं बोलूँगी तो आपको सुनने में सही नहीं लगेगा, लेकिन आपको भी सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो आपके लाइफ में जितने भी लोग आ रहे हैं उनको लग रहा है कि आपका एक टॉक्सिक साइड है, ठीक है। आप मे बी शक ज़्यादा करते हो, या मे बी आप थोड़े कंट्रोलिंग हो, या मे बी आप थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो, या कुछ तो आप में है जो आपके पार्टनर्स को टॉक्सिक लगता है। तो उस पे काम करो, ठीक है। उसको एनालाइज करो कि मेरे अंदर क्या टॉक्सिसिटी है। क्या मैं बहुत चिपकू हूँ? क्या मैं बहुत नाराज गुस्सा होता हूँ? क्या मेरे अंदर शक करने की आदत है? क्या है? एंड उसको कम करो, सेल्फ हीलिंग ऑयल यूज़ करो अगर नहीं हो रहा है खुद से तो, ठीक है। क्योंकि है गाइज, और आगे भी अगर कोई रिश्ता आपके लाइफ में आएगा तो उनको भी सेम लगेगा कि आप थोड़े टॉक्सिक हो। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम इनको लगता है कि आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, मतलब आप ही इनको दुख दे सकते हो, आप ही इनको हील कर सकते हो, ठीक है। ये आपको ये आपकी बहुत परवाह करते हैं, इनको बहुत परवाह है, आपकी फिक्र रहती है इनको हमेशा आपकी, चाहे जो भी चल रहा हो आपके रिलेशनशिप में। आपके भेजे हुए मैसेजेस ये बार बार पढ़ते हैं गाइस, बार बार पढ़ते हैं। आपने क्या बोला था, आपने क्या कहा था, दे रीड योर मैसेजेस बहुत ज़्यादा। यू थिंक आई एम हैप्पी बट आई एम डाइंग। तो ये अगर आपसे दूर है, बात नहीं कर रहे, तो ये खुश नहीं है आपके बिना, हर पल जैसे तैसे जी रहे हैं, बिल्कुल खुशी खुशी अगर नहीं होगी ज़िंदगी जीने में तो वो ज़िंदगी क्या है। सो दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, दे आर मिसिंग यू एवरी मोमेंट। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, उनको बहुत हर्ट हो रहा है, चाहे उन्होंने खुद ही ये ब्रेकअप क्यों ना किया हो, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। एंड मुझे नहीं लगता ये पर्सन ने दिल से ब्रेकअप किया है। आपके करंट पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे अब किसी से वैसा प्यार नहीं होगा। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? आई स्टिल रिमेम्बर, क्योंकि ये आपसे बाहर ही तो निकल नहीं पा रहे। बाहर निकल पाएंगे तभी तो किसी से प्यार कर पाएंगे ना, वरना किसी और के साथ है रोते होते हुए भी आप ही को मिस करेंगे। इस पर्सन को आपकी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, आपके आपकी खुशबू, यू नो, जैसे आप स्मेल करते हो, या पहले जब फर्स्ट दिन मिले थे जैसे आप स्मेल कर रहे थे, वो बहुत मिस कर रहे हैं उसको। गाइज, मैं एक बात बोलूं, जब आप इस पर्सन से पहली बार मिले थे ना, उतने अट्रैक्ट नहीं हुए थे ये आपसे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गया इनका प्यार, इनका अट्रैक्शन आपके लिए डेवलप होता चला गया, बढ़ता चला गया, ठीक है। एंड इन्होंने शायद आज तक ये बात आपसे कही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब सही वक्त आएगा ये बताएंगे आपको कि कैसे इनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हुई है, कितना प्यार करते हैं आपसे, और कितने स्पेशल हो, कितने इम्पोर्टेंट हो। और अगर इस पर्सन ने आपको किसी के लिए या किसी और के लिए या किसी और के बातों में आके छोड़ा था, उनको अब क्वेश्चन पड़ रहा है, मतलब सवाल उठ रहा है उनके दिमाग में, क्या मैंने तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को किसी गलत इंसान के लिए छोड़ दिया, या किसी की बातों में आके छोड़ दिया? तो उनको वो एक थोड़ा सा डर लग रहा है, ओके। और हाँ गाइज, ये पर्सन रेडी नहीं थे इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। बट अगर मुझे आप पूछोगे
कि दी मुझे आप बताओ, आपने अभी रीडिंग करी, कौन बेटर है, एक्स बेटर है या करंट पार्टनर बेटर है, कौन मुझसे दिल से सच्चा प्यार करता है? तो मैं बोलूंगी आपका जो करंट पार्टनर है वो आपसे सच्चा प्यार करता है, और आपके एक्स पार्टनर का ना प्लानिंग चल रहा है आपके लाइफ में वापस आने का। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता पर्सनली आपको आने देना चाहिए। अब मैंने आपको बता दिए रीजन सारे उनकी रीडिंग जब कर रही थी, बाकी डिसीजन आपका है। ठीक है, कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और गाइज मैं हर रीडिंग ना बहुत दिल लगा के करती हूँ, बहुत मन लगा के करती हूँ, क्योंकि मेरा ये रहता है ना कि आपको सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, और इवन पर्सनल रीडिंग में भी मेरा यही इंटेंशन रहता है कि मैं आपके जो भी सवाल अपने पूछे हैं उसका सेटिस्फैक्शन तरीके से आपको आंसर मिलना चाहिए, कि बाद में आपके मन में कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। ठीक है, सो कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को हाइप करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार ही मेरे चैनल पे आए हो। तो ऐसी वीडियोस मैं अलग अलग टॉपिक्स पर डालती रहती हूँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है मुझसे, कैंडल स्पेल करवाना है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, अभिमंत्रित और सिद्ध किया हुआ यंत्र लेना है, या फिर आपको पर्सनली एक्टिवेटेड या चार्ज्ड क्रिस्टल्स लेने हैं, तो आप रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस विद अ न्यू टॉपिक। बाय।